Hello everyone. So today our topic is फेज डायग्राम. तो अब हम एक नया सीरीज़ लेकर आए हैं किसका, फेज डायग्राम के बारे में. और ये किस हेडिंग के अंदर आता है, हमारा मटेरियल साइंस के अंदर या मेटलर्जी के अंदर हम पढ़ते हैं फेज डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट कि व्हाट इज़ फेज. ओके, हमें पहले ये पता करना है कि फेज क्या होता है. हाउ कैन वी डिफाइन फेज. तो चलिए इसे डिफाइन करते हैं. अ फेज इज अ केमिकली होमोजीनियस physically distinct and mechanically separable मीन्स इसे समझते हैं ये क्या बोल रहा है. फेज हम कब किसे बोलेंगे, हम फेज तब बोलेंगे जब कोई सबस्टांस और कंपाउंड ले लो आप या कंपोनेंट ले लो, केमिकली होमोजीनियस हो. इसको डेमो से मैं समझाता हूँ अपने डेली लाइफ से. आपने हलवाई को देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, चाशनी बनाते हुए भी देखा होगा. वो क्या करते हैं, नीचे बर्नर लगा होता है और हीट सप्लाई करते हैं, और उस वाटर में जो वहाँ बॉयल हो रहा है उसमें क्या कंटिन्यूअस शुगर का इन्वॉल्वमेंट होता है. कंटिन्यूअस पोर करते हैं हम क्या, शुगर. तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा शुगर हमारा सॉलिड होता है और लिक्विड स्टेट में है हमारा वाटर. तो हम लिक्विड में क्या मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड यानी शुगर. अब अगर बात करते हैं कि उससे सपोज करो आप सेम टेम्परेचर पे उसमें शुगर ऐड करते जा रहा है. मीन्स सपोज करो कि 100 डिग्री सेल्सियस का वो टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहा है उस पानी को, उस बर्तन में जो वेसल है. अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप चीनी दो, भले 2 किलो 5 किलो 6 किलो ऐसे आप बढ़ा रहे हो, तो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो पानी बोलेगा भाई अब हमसे ना हो पाएगा, कि अब हम इसमें ज़्यादा चीनी हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं. बट हमें तो सिरप को क्या करना है, उस सॉल्यूशन को और मीठा बनाना है. तो क्या करेंगे, टेम्परेचर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं. तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो डिज़ोल्व करने की जो एबिलिटी है यानी कैपेबिलिटी है वाटर में शुगर की, वो क्या हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक. तो अब उसी सिरप को समझो आप क्या करते हो, फ्रिज में जाते हो और किसी वेसल में या कटोरे में या आइस क्यूब जिसमें बनता है हमारा फ्रीज़र में, ठीक है, एक क्यूबिक शेप का, उसमें आप डालकर रख देते हो. थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो भी एनर्जी उसके अंदर है वो लिबरेट होगी, बाहर होगी, डेसिपेट होगी, है ना, तभी तो वो ठंडा होगा. अब जब वहाँ से डेसिपेट होगा वो उसके अंदर का एनर्जी लॉस होगा, तो जो हमारा क्यूबिकल कंटेनर है जिसमें हमने उस सिरप को रखा है, उसके वॉल्स पे यानी आउटर साइड पे क्या देखोगे आप थोड़ी देर बाद जब बाहर निकालोगे, तो आउटर वॉल पे क्या है हमारा, सॉलिड सा जम जाएगा एक, जिसे बोलेंगे शुगर क्रिस्टल. क्या बोलेंगे, शुगर क्रिस्टल. सॉलिड सा जम गया. बट एट द मिडिल कोर में अगर बात करूं तो अभी भी वो सॉलिड स्टेट में है. तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला कि भले ही हमारा वो सॉलिड स्टेट में है बाहर का लेयर, और अंदर में अभी भी लिक्विड स्टेट है. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फिजिकली तो दोनों अलग लग रहा है. बाहर का आउटर सरफेस जो है, जो शुगर क्रिस्टल है, वो सॉलिडिफाई हो चुका है, सॉलिड है, बट अंदर का लिक्विड है. तो फिजिकली डिस्टिंक्ट बट केमिकली होमोजीनियस का मतलब क्या, भले ही वो सॉलिड का हो बाहर वाला, और बीच वाला जो कोर है वो हमारा लिक्विड है, बट कंपोजिशन तो ये सिरप है ना, दोनों क्या है, सिरप है. तो फेज कब बोलेंगे, जब केमिकली होमोजीनियस हो, फिजिकली डिस्टिंक्ट हो
और मैकेनिकली सेपरेबल हो, और उसे हम मैकेनिकली सेपरेट कर देंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो है फेज में है। और ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अपने लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है क्या कि फेजेज जो है वो जनरली मैटर कितने फेज में एग्जिस्ट करती है, जनरली 3 फेज में। कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेज में ये एग्जिस्ट करती है। ठीक, अब मैं बात करूं टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम फॉर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए तो क्या हो सकता है? पहला टाइप, फर्स्ट टाइप इज यूनरी। ठीक है, यूनरी डायग्राम। फर्स्ट विल बी यूनरी डायग्राम, मीन्स यूनरी का मतलब सिंगल, तो मतलब सिंगल कंपोनेंट, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कंपोनेंट। नेक्स्ट क्या हो सकता है? सेकेंड विल बी बाइनरी डायग्राम, बाइनरी फेज डायग्राम। और इसमें क्या, बाय का मतलब होता है 2, मीन्स 2 components and we are concerned with this binary diagram। ठीक है, हम इसी पे मेन फोकस रहेगा हमारा। थर्ड आप लिख सकते हो, तो थर्ड में टर्नरी हो सकता है, यानी 3 कंपोनेंट्स का डायग्राम बन सकता है, फेज डायग्राम। उसके बाद क्वार्टिनरी का बन सकता है ना, यानी 4 का, जिसमें 4 कंपोनेंट होगा। तो ऐसे आप आगे बहुत सारा कर सकते हो, बट वी विल डिस्कस ऑन द बाइनरी डायग्राम, वी विल फोकस ऑन द बाइनरी डायग्राम। चलिए अब हम एक सिस्टम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे कैसे जो है हमारा फेजेज आता है। ठीक है, 2 एलिमेंट को मिलाने पे क्या क्या आता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ सिस्टम, ओके, कंपोनेंट्स एंड फेजेज। तो अगर मैं वाटर को लेता हूँ, पहला सिस्टम है मेरा वाटर, तो वाटर किससे बना होता है, कौन कौन से कंपोनेंट से? वाटर इज मेड अप ऑफ H2O, मीन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये कंपोजिशन को आप अलग कर सकते हो? नहीं। अगर हम हाइड्रोजन का 1 एटम लें और ऑक्सीजन का 1 एटम लें, तो क्या हम वाटर बना सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? फिक्स्ड है कंपोजिशन, वी कांट चेंज द कंपोजिशन ऑफ H2O। ठीक, अपने इंटरनल मॉलिक्यूल्स की अगर बात करूं, तो ये कैसा है? लिक्विड फेज। क्या है? लिक्विड फेज। और ये प्योर सब्सटेंस का है। ठीक है, वाटर कैसा है? एक प्योर सब्सटेंस है। आप थर्मोडायनेमिक्स से आपने पढ़ा होगा। ये लिक्विड स्टेट में है। नेक्स्ट क्या है? अब मैं सिस्टम लेता हूँ वाटर प्लस आइस का। वाटर किससे बना है? H2O एंड आइस विल बी मेड अप ऑफ H2O। तो दोनों का कंपोनेंट क्या है? H2O। कंपोनेंट्स अलग नहीं है, यहाँ पे कंपोनेंट्स एक ही है। बट अगर फेज की बात करें, यानी फिजिकल अपीयरेंस की, तो क्या है? वाटर कैसा होता है? लिक्विड। और ये क्या होता है? आइस, सॉलिड। तो कंपोजिशन भले ही सेम है, बट फेजेस क्या है? अलग अलग। मीन्स लिक्विड प्लस सॉलिड। नेक्स्ट क्या एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे? ब्राइन।
ब्राइन लारा नहीं, यहाँ पे हम केमिस्ट्री वाले ब्राइन की बात कर रहे हैं। ब्राइन मीन्स NaCl प्लस H2O मीन्स सॉल्ट प्लस H2O। तो सॉल्ट हमारा कैसा होता है? सॉलिड। और वाटर कैसा होता है हमारा? लिक्विड। तो यहाँ तो हमें दो कंपोनेंट ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दो कंपोनेंट। बट क्या हम पानी में नमक मिलाते हैं तो आपको उसमें नमक दिखेगा क्या? वो सॉलिड बन जाएगा क्या? अगर मैं एक गिलास पानी लूँ और 2 चम्मच उसमें सॉल्ट मिक्स कर दूँ तो क्या वो पूरा का पूरा सॉलिड बन जाएगा? नहीं, ऑब्वियस है, वो लिक्विड में दिखेगा हमें, है ना। तो होमोजीनियसली मिक्स हो गया है ये दोनों। और कैसा फेज है? सिंगल फेज, वो भी लिक्विड का, क्योंकि उसमें हमारा सॉल्ट दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा है? लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है ये हमारा? लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील जिसे MS भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये हमारा किससे बना होता है? आई थिंक आपको पता हो, Fe और C। Fe मीन्स आयरन एंड C मीन्स कार्बन। बोथ आर इन द सॉलिड फेज एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर अगर बात करें तो कैसा बनता है? सॉलिड सॉल्यूशन। कैसा बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन। ये वी विल डिस्कस इट इन द फर्दर टॉपिक विच इज़ आयरन कार्बन डायग्राम। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। स्पेशली हमें पढ़ना भी है स्टील के बारे में, हाउ वी मेक स्टील फ्रॉम आयरन एंड कार्बन, एंड क्या क्या परसेंटेज पे क्या क्या हमें मिलता है उस पूरे आयरन कार्बन डायग्राम, ये सभी देखेंगे। सो वी मूव फर्दर। आयरन और कॉपर का मिक्सचर होता है। ठीक है, आयरन सॉलिड और कार्बन, आयरन सॉलिड और कार्बन सॉलिड। तो यहाँ पे क्या बनता है? सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, और ये जो है आपको 2 फेज में दिखेंगे वहाँ पे एट रूम टेम्परेचर, एक अल्फ़ा में और एक Fe3C। ये आयरन कार्बन डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा। Fe3C को बहुत नामों से उसमें देखने को मिलेगा, लेडी ब्यूराइट भी मिलेगा और आपको देखने को मिलेगा सीमेंटाइट भी। ठीक, तो वी विल डिस्कस इट फर्दर। तो ये हमारा आप देख सकते हो कि सिस्टम, कंपोनेंट्स और फेजेज में क्या रिलेशन है यहाँ पे। ठीक, अब डिस्कस करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये फेजेज, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कंपोनेंट्स, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फेजेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ 2 फेज कैसे बन गया? ठीक है, तो वो हमें कौन बताता है? एक रिलेशन कौन देता है? कंपोनेंट्स के बारे में, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, उसके फेज के बारे में कौन एक रिलेशन किसने दिया था मटेरियल साइंस में? जो इन सभी का रिलेशन बताएगा वो है गिब्स फेज रूल। सो वी विल डिस्कस ऑन द गिब्स फेज रूल। तो चलिए इसको आप करते हैं। गिब्स फेज रूल क्या है? अब हमारा गिब्स फेज रूल। तो गिब्स फेज रूल क्या बोलता है? F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। ये हमारा क्या है? गिब्स फेज रूल ने ये फॉर्मूला दिया था। वेयर, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आप बहुत जगह 2 भी देखोगे, अभी वो कैसे होगा वो दिखाता हूं। तो वेयर F इज इक्वल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके, एंड C इज नंबर ऑफ components and we denoted P as number of phases और simply phases। ठीक है, ये इनका नोटेशन है। अब
आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में क्या आपने देखा होगा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मटेरियल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास और ये वहाँ 1 क्यों है। और आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स का क्या है वो, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 कैसे हो गया, वो ऐसे हुआ कि यहाँ पे हम वेरिएबल क्या है हमारे पास, सिर्फ टेम्परेचर है, टेम्परेचर एज अ वेरिएबल है और हमने यहाँ प्रेशर को क्या कर दिया है, कांस्टेंट 1 atm ले लिया है। हमने प्रेशर को क्या कर दिया है, कांस्टेंट फिक्स कर दिया है। बट थर्मोडायनेमिक्स में ये जो 2 आया है क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होगा, एक प्रेशर एंड एक टेम्परेचर। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हम लोग वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे 2। बट अगर हम इसे मटेरियल साइंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम वहाँ +1 लेते हैं। अब आपने इसके ही थ्रू अब मैं बताता हूँ कि आपने ऐसे पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, अगर C कंपोनेंट क्या है और ये कब होगा, प्योर सबस्टांस के लिए। प्योर सबस्टांस के लिए क्या होगा, C। प्योर सबस्टांस मतलब क्या, कॉपर, निकल, अलग अलग। सिर्फ कॉपर की बात करूँ तो प्योर एलिमेंट है यानी सब्सटेंस है। निकल की सिंगल बात करूँ तो वो भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो अगर उसका P और T देख लो आप, थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, P और T दोनों पे वेरी करता है ना, इसीलिए यहाँ 2 आता है। बट हमारे मटेरियल साइंस में क्या है, P को हम कांस्टेंट मानते हैं प्रेशर को, जिसे 1 atm पे फिक्स करते हैं और सिर्फ टेम्परेचर वेरिएबल पे ही ये काम करेगा। मतलब यहाँ हमारा क्या है, टेम्परेचर वेरिएबल है, वो भी दिखाऊंगा अभी डायग्राम में। ओके, यहाँ पे आप देखते होगे अगर C इज इक्वल टू 1 लेते हैं, मतलब सिर्फ कंपोनेंट 1 लेते हैं, समझ लो वाटर के लिए, तो वहाँ पे हम बनाते हैं कुछ ऐसा। यहाँ क्या होता है हमारा सॉलिड, यहाँ है हमारा लिक्विड एंड हियर इज वेपर। वेपर और गैस जो लिखना है, ठीक। ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये पॉइंट वी कॉल दिस पॉइंट एज अ ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मीन्स इस ट्रिपल पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और वेपर क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, एक सिंगल स्टेट में होगा, ठीक है। एंड एट इक्विलिब्रियम द डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 0 मस्ट बी नोटेड। इस पॉइंट पे, ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। मतलब आप इधर से थोड़ा सा भी घस के तो क्या हो जाएगा, वो किसी और स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, अगर इस पॉइंट से मैं इधर टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूँ, देखो यहाँ ये टेम्परेचर का लाइन है और ये प्रेशर का लाइन है ऊपर, तो इधर जाऊँगा तो प्रेशर ऑब्वियस है इंक्रीज होगा, ठीक। तो अगर मैं इधर टेम्परेचर डिक्रीज करूँगा तो किस जोन में पहुँच गया, सॉलिड में। अगर ऊपर ये प्रेशर का लाइन है, अगर ऊपर प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो कहाँ पहुँच गया, लिक्विड में। अगर यही प्रेशर को नीचे करूँगा तो वेपर में पहुँच जाऊँगा, और इसी टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए इस साइड पे तो किस में पहुँच गए, फिर वेपर में, है ना। तो ये जो है सिर्फ फॉलो होगा हमारे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। जब प्योर सब्सटेंस पढ़ोगे आप लोग तब उसके लिए ये फॉलो होगा, ठीक है। ये प्योर सब्सटेंस में ये फॉलो होता है और वहाँ ट्रिपल पॉइंट बनता है जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा ट्रिपल पॉइंट पे। ओके, ये तो हो गया गिब्स फेज रूल। और यहाँ पे अगर 2 कंपोनेंट है तो मैं यहाँ पे 2 रखूँगा। एग्जांपल देख लो आप, अगर 2 कंपोनेंट मिक्स हो रहे हैं, सपोज करो कि निकल, कॉपर और निकल को मैंने मिक्स किया अलग अलग प्रोपोर्शन में, समझ लो 40% कॉपर और 60% निकल, ठीक। तो 2 कंपोनेंट हो गया और वहाँ पे समझो 2 फेज बन रहा है, सपोज करते हैं 2 फेज बन रहा है, प्लस में
1, तो प्लस और ये ख़त्म, तो कितना हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। मतलब एक अगर वहाँ और हट जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो ये तो मैंने एग्जांपल बताया है, बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। सिंगल के लिए अगर सिंगल कंपोनेंट के लिए करोगे तो आप यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में वी विल डिस्कस लेटर। तो ये हो गया हमारा गिब्स फेज रूल, ठीक है। अब इसका मैं एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे यूज होता है, ठीक है। और वो कहाँ देखेंगे हम, अभी एक सिस्टम बनाता हूँ कॉपर और निकल सिस्टम का, और वो कैसे बनता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। कॉपर निकल एलॉय, एलॉय, और इसे और क्या बोलते हैं, कॉपर निकल सिस्टम, ठीक। अब यहाँ पे हम कॉपर और निकल के मिक्सिंग को जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आता है और उसका प्रोसेस क्या है, ये अभी इसमें देखेंगे, ठीक है। तो कॉपर जो है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, CCP मीन्स क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, और FCC भी इसका दूसरा नाम क्या है, FCC। तो अगर इसके मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करूं Cu की, कॉपर की, तो क्या होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे अगर निकल की बात करूं Ni की, तो ये भी कौन सा होता है स्ट्रक्चर, CCP, ठीक, और FCC फेस सेंटर्ड क्यूब। और इसके मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करूं निकल की, तो वो कितना होता है 1453 डिग्री सेल्सियस, ओके, 1453 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे मैं एक लीनियर सा प्लॉट करता हूँ, लीनियर लाइन पे Cu को प्लॉट करता हूँ, ठीक है, कॉपर को। चलिए ये हमने लिख दिया Cu, और ये हमारा क्या हो गया Tm मीन्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, Tm जो कि है 18,500 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में है, ये हमारा टेम्परेचर का एक्सिस है, ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखो ये है Tm मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। अब यहीं पे आपको क्या मिलेगा, जहाँ पे ये पॉइंट जहाँ ये लिक्विड हो रहा है, वहाँ पे लिक्विड भी मिलेगा आपको और सॉलिड भी। ऐसा क्यों, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट मतलब छुपा हुआ हीट। तो अगर अभी हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए हुए ये अपने मटेरियल को लिक्विड में चेंज करना शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ कोई फर्दर टेम्परेचर इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, जब यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपने ही सॉलिड को वो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए तैयार होगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट करता रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे लेटेंट हीट के कारण क्या होगा, ये अपने सॉलिड मटेरियल को लिक्विड में चेंज करेगा विदाउट एनी फर्दर टेम्परेचर इंक्रीमेंट, ठीक है। और इसके नीचे तो आपको पूरा सॉलिड है, इसके नीचे तो सॉलिड मिलेगा आपको, और इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, ऊपर लिक्विड। लेकिन इस जंक्शन पे जहाँ ये मेल्टिंग पॉइंट है वहीं पे आपको लिक्विड भी मिलेगा और सॉलिड भी मिलेगा। इसको ऐसे समझो, आपको ये भी पता होगा आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी जहाँ से वो स्टार्ट होता है वो भी 0 डिग्री होता है, ठीक है। आप बर्फ़ को गर्म करो तो स्टार्टिंग का हीट कहाँ जाता है, वो पानी में पहले कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, वो पहले अपने अंदर के बॉन्ड को तोड़ता है, वो हीट, उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं
वो क्या हो रहा है, इस मटेरियल को यहाँ पे पिघला रहा है पहले, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा, वो बात की बात है। ठीक है, अब यहाँ मैं निकिल को लीनियर पे प्लॉट करता हूँ। ये थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा हो गया, सो प्लीज़ बेयर विथ मी, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। ओके, आप ये देखो, ये हमने यहाँ बना दिया Ni, और इसका टेम्परेचर ऑब्वियस है इससे ज़्यादा होगा, ये 1085 है तो ये 14 है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ निकल। ओके, अब ये एक्सिस तो टेम्परेचर का है, तो ऑब्वियस है ये एक्सिस भी किसी ना किसी का होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा कॉम्पोजिशन, क्या होता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन बोले तो किसके रिस्पेक्ट में, वेट परसेंटेज ऑफ निकल। ठीक है, कंपोजिशन मतलब वेट परसेंटेज ऑफ निकल। अगर यहाँ 0% कॉपर है तो यहाँ क्या है 100% निकल। ठीक, ओके। अब सपोज करो, ये देखो ये कॉपर क्या है, प्योर सबस्टांस है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको कन्वर्ट कर पा रहा है, लेटेंट हीट क्या कर रहा है, उसको लिक्विड में चेंज कर रहा है। और यहाँ भी क्या है, यहाँ पे लिक्विड जो है वो चेंज हो रहा है, सॉरी सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है, बट अगर हम एक केस लेते हैं कि सपोज 50% पे बात करते हैं, मीन्स 50% ऑफ कॉपर एंड 50% ऑफ निकल, तब यहाँ केस क्या होगा, चलिए देखते हैं। ठीक, इसे हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे ये 50% ऑफ इसका तो हमें पता है कि प्योर कॉपर इतने पे मेल्ट करेगा और प्योर निकल इतने पे मेल्ट करेगा, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है हमारा टेम्परेचर जो मैंने लिखा है। बट 50% ऑफ कॉपर और 50% ऑफ निकल ये कितने पे मेल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, एक इंटरपोलेशन लेंगे। ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन, इन दो टेम्परेचर को ज्वाइन कर दो आप, तो ये क्या है लीनियर इंटरपोलेशन। तो ये लाइन 50% का और ये इंटरपोलेशन का लाइन जहाँ मीट करेंगे उसी को क्या करेंगे, हम प्रिडिक्ट करेंगे क्या, कि सपोज करेंगे हम ये इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है यहाँ पे। ठीक, और ये कैसे निकालेंगे, ये टेम्परेचर दोनों का मीन वैल्यू मीन्स 1453 प्लस 1085/2, और ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1269 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है, क्या है, जो हमने प्रिडिक्ट किया है कि इतना होना चाहिए। ठीक, मीन लेकर। बट एक्सपेरिमेंटली जब हमने इस पे रिसर्च किया, जब एक्सपेरिमेंटली हमने इसे फाइंड आउट करने का कोशिश किया, तो क्या देखें हम कि ये जो है थोड़ा सा डाउन से, बिलो से ही क्या होना हो गया, मेल्ट होना शुरू हो गया। ये TS मान लेता हूँ, क्या हो गया, थोड़े नीचे से ही यहाँ के पॉइंट से ऊपर, यहाँ के पॉइंट से ही ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड में, है ना। एक्सपेरिमेंटली जब देखें तो क्या इसके नीचे से ही ये लिक्विड स्टेट में बदलना शुरू हो गया, चेंज होना, ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया। और ये एक रेंज पे गया, मतलब ओवर अ रेंज, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, और यहाँ पे जो हम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ हीट जा रहा है वो यहाँ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है इसका, और लिक्विड में भी चेंज हो रहा है। बट इन द केस ऑफ कॉपर और निकल में ऐसा नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि ये प्योर सबस्टांस है और यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया है दोनों को अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग परसेंटेज में,
तब यहाँ पे क्या है आप देखो, Ts से क्या होने लगेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ वो लिक्विड में भी फॉर्म होने लगेगा, और ये लास्टली यहाँ पे जाके पूरा Tl लिक्विड में। अब इसके ऊपर सब लिक्विड है, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर सब लिक्विड। ठीक, ये तो 50% के लिए हुआ। अगर 25 के केस पे लेते हैं, अगर 25% पे लेते हैं, मीन्स 25% कॉपर एंड 75% निकल, तब क्या है, तब भी वहाँ पर देखने को हमें क्या मिला कि जो ये लाइन है, इस लाइन से नीचे से ही ये क्या होने लगा, मेल्ट होना शुरू हुआ, और यहाँ पे आके ये मेल्टिंग इसका पूरा ख़त्म हुआ, यानी लिक्विड स्टेट में पूरा चेंज हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो और 75 में, चलिए 75 में भी एक बार केस लेते हैं। जब 75% पे लिए, मतलब 75% कॉपर एंड 25% निकल, तब क्या हो रहा है हमारे पास, तब यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये इसके इंटरपोलेशन के लाइन से ही थोड़ा नीचे पे क्या हो गया, होना शुरू हो गया मेल्ट, और एक रेंज पे जाकर यहाँ पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब जब इसे हम सभी पॉइंट को मिलाते हैं, इन सभी पॉइंट को अगर हम मिला दें, ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पे हमें दो कर्व मिलेगा और एक क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो यहाँ जो ऊपर वाले लाइन है उसको बोलते हैं लिक्विडस लाइन। ये जो ऊपर वाला है ये लिक्विडस लाइन, मतलब इसके ऊपर जितना जो भी है मिक्सचर, ठीक है, दोनों का मिक्सचर वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में, और इसे हम बोलते हैं सॉलिडस लाइन। मतलब बिलो दिस लाइन ऑल मिक्सचर विल बी ऑफ सॉलिड स्टेट, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके नीचे जो भी होगा हमारा Ts से मीन्स कि इसके नीचे सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो ये जो एक ओवरव्यू था फेज डायग्राम का, और मैंने एग्जांपल से बताया है कॉपर और निकल, ऐसा बहुत आप बना सकते हो। पीबी और एसएन का भी बन सकता है, मीन्स लेड और टीन का भी अलग बनेगा वो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये इसके नीचे हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, इस लाइन के ऊपर हो गया पूरा लिक्विड, और इन बिटवीन दीज क्लोज्ड फिगर क्या होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर बात करूँ गिब्स फेज रूल लगाओ आप इस 50% के लिए यहाँ पे, तो क्या होगा, इस क्लोज फिगर में क्या है, दो बोल सकते हो आप फेज बन रहा है, और दो कंपोनेंट हैं, दो फेज और दो कंपोनेंट, दो फेज दो कंपोनेंट माइनस दो फेज प्लस का 1, सॉरी 2, तो ये कटा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 1। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो ये आगे 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 हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू हुआ आपका फेज डायग्राम का, और आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड share my channel. Thank you.